हेलो। सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राइट ए जावा प्रोग्राम टू डू एडिशन ऑफ गिवन टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एडिशन ऑपरेटर। मतलब आपको दो नंबर का सम करना है, एडिशन करना है, बट आपको प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना। तो इसमें एक हिंट यहाँ पे दे रखा है, मैं दे देता हूँ कि आपको बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं आपको, फिर उस प्रोग्राम को बताता हूँ कि कैसे वो काम कर रहा है। सो प्रोग्राम सिंपल है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ क्लास। सबसे पहले क्लास बनाओ। सो क्लास C1 फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। सो मैंने मेथड बनाया स्टैटिक इंट ऐड। सो ऐड नाम का मैंने एक मेथड बनाया जो दोनों नंबर को सम करेगा। सो दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, तो आपको चलाना है जब तक कि y 0 नहीं होता। सो वाइल y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देन एक आपको लेना है वेरिएबल कैरी। सो इंट कैरी इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, तो बिटवाइज ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ एम्परसेंट y। ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू x। ना तो सेकेंड ऑपरेटर इज एक्सपोनेंशियल वाला यूज़ करना है। मैं आपको बताऊंगा ये होते क्या हैं, y। एंड द थर्ड इज y इज इक्वल्स टू कैरी, जो ये वाला वेरिएबल था कैरी। अब ये ऑपरेटर यूज़ करना है लेफ्ट शिफ्ट का 1। ठीक है, सो लूप के अंदर इतना चलाना है और आफ्टर लूप यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ x। सो ये वाला फंक्शन हो गया ऐड। देन राइट अ मेन फंक्शन। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। और अब आपको यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ ऐड फंक्शन, और सपोज मैं वैल्यू पास करता हूँ 4 and 5। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोग्राम। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 9, जो कि 4 और 5 का सम होता है। सो प्रोग्राम तो ये बहुत सिंपल है, बट अब इस प्रोग्राम में कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे ये काम कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट अस सी दैट। सबसे पहले देखो ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए हैं। सो दिस इज द बिटवाइज एंड, this is bitwise and this is bitwise, or you can call simple XOR। तो ये था एंड ऑपरेटर, ये है XOR ऑपरेटर, और ये आपको यूज़ करना है लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सो ये तीन हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, एंड XOR एंड लेफ्ट शिफ्ट। अब इस प्रोग्राम की वर्किंग देखते हैं, किस तरह से काम कर रहा है और कैसे कैसे वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये काम हो कैसे रहा है इसमें। सो 4 गया x में, ठीक है ना, और 5 गया y में। यहाँ तक क्लियर है। जब इससे हम कॉल करेंगे इसमें, तो x के अंदर क्या आएगा 4 और y के अंदर क्या आएगा 5। अब यहाँ पे आए हम y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक हमें चलाना है। सबसे पहला है कैरी इन दोनों का बिटवाइज एंड। सो कैरी क्या हो गया अब इस वक्त बिटवाइज, यानी कि इनका बाइनरी नोटेशन। सो 4 का बाइनरी नोटेशन क्या है 0 1 0 0, और 5 का क्या है 0 1 0 1। तो इनका एंड करना है हमें, तो क्या मिलेगा हमें। सो करते हैं 0 1 0 0 को 0 1 0 1 से। एंड क्या होता है, जब दोनों आपके सेम हो, जब दोनों का 1 है तो ही 1 आता है, अदरवाइज 0 रहता है। सो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 और 0 0 0। सो ये हमें मिला 0 1 0 0, या फिर हम कह सकते हैं ये हमें मिला 4। सो कैरी आ गया हमारे पास 4। अब x को कहा गया, x को करना है x XOR y, यानी कि x क्या हो गया, अब x क्या था हमारे पास 4, यानी कि 0 1 0 0। XOR करना है किसके साथ, y के साथ। y के हमारे पास 0 1 0 1।
एक्सऑर में क्या होगा, अब इसमें करो, ठीक है। अगर अपोजिट है तो 1 होता है, अगर सेम है तो 0 होता है, यानी कितना हो गया ये 0 1 1 0 0 0। सो ये हमें मिला 0 0 0 1, यानी कि 1। यहाँ तक हो गया। अब देखो वाई क्या है, कैरी लेफ्ट शिफ्ट 1। कैरी क्या आया था हमारे पास 0 1 0 0, सो 0 1 0 0 लेफ्ट शिफ्ट 1। ये लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, इसको आपने लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, अब 1 0 0 0, मतलब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो जगह बच गई उसमें 0 आ जाता है। सो ये हो गया हमारे पास 8। तो ये जब हमने कब हुआ, जब आपका लूप पहली बार रन किया। अब देखते हैं सेकंड टाइम जब लूप रन किया तो क्या होता है। अब इस टाइम पे देखो x क्या है, x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज हो गई ना वैल्यूज। सो अगेन कैरी क्या हो जाएगा, इन दोनों का एंड, यानी कि 0 0 0 1 एंड 1 0 0 0। सो एंड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0। सो एक्स हमारा हो गया यहाँ पे अब, सो ये एक्स नहीं, सॉरी, ये कैरी हमारा हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। सो कैरी हमारे पास अब है 0। अब देखो x क्या होगा, x क्या है, x और y। x क्या हमारे पास 0 0 0 1, x और किसके साथ, y के साथ, यानी 1 0 0 0। सो देखो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 0 0 1, डेट मीन्स 9। और y क्या है हमारे पास, y होता है कैरी को लेफ्ट शिफ्ट करो 1। कैरी क्या आया था 0 0 0 0 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये कितना ही रहेगा 0 0 0 0 ही मिलेगा हमें। सो दैट मीन्स 0। सो अब यह क्या हुआ, जब y हमारा 0 हो गया तो लूप नहीं रन करेगा, तो यानी x की वैल्यू क्या है अब हमारे पास 9, तो रिटर्न क्या होगी वैल्यू यहाँ से अब 9। सो दिस इज द आंसर और दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो एक बात देखो, आपको ये याद हो जगह हो जाएंगे 3 स्टेप्स, तो भी आप कर सकते हो। अब इनको याद करने के बाद आपको इसकी पूरी मैंने वर्किंग भी समझा दी है। फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द java.util.zip पैकेज एंड लिस्ट एनी 4 क्लासेस अंडर इट। सो java.util.zip पैकेज की फंक्शनैलिटी क्या है, तो ये बताना है, और उसके अंदर कोई सी भी 4 क्लासेस के नाम हमें बताने हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले देखते हैं कि इस पैकेज की यूटिलिटी क्या है। सो इट प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द स्टैंडर्ड जिप एंड gzip फाइल फॉर्मेट्स। नाम से ही पता लग रहा है, जिप जो होता है कि कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है, उसको रीड और राइट करने का जो काम है वो ये पैकेज करता है। सो अब देखो कंप्रेस और डिकम्प्रेस तो करना ही होगा, राइट करने के लिए कंप्रेस और रीड करने के लिए डिकम्प्रेस। सो इट इंक्लूड्स क्लासेस फॉर कंप्रेसिंग एंड डिकम्प्रेसिंग द डेटा यूजिंग डिफ्लेट कंप्रेशन एल्गोरिदम। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, तो उसका नाम आपको बताना है डिफ्लेट। कई बार इंटरव्यूज़ और वाइवा में पूछ लेते हैं इसको। तो ये तो इसकी यूटिलिटी हो गई। अब इसकी कुछ क्लासेस हैं, इसके अंदर कई सारी क्लासेस होती हैं, जैसे कि CRC32, एडलर32 फॉर चेकसम। सो इसके अलावा या इनके साथ जो क्लासेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें। सबसे पहले है यहाँ पे क्लास एडलर32। सो ये क्लास करती क्या है ये कंप्यूट करती है चेकसम ऑफ डेटा स्ट्रीम। और चेकसम कौन सा यूज़ होता है इसमें, एडलर32 चेकसम ऑफ डेटा स्ट्रीम को कैलकुलेट करती है। चेकसम बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि डेटा आपका जो है वो चेंज तो नहीं हो गया, इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए बेसिकली, ठीक है। देन द सेकेंड क्लास इज CRC32। सो ये भी चेकसम ही होता है, CRC चेकसम, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है, CRC चेकसम इज स्लोअर देन एडलर32, बस इतना सा अंतर है, थोड़ा सा स्लो होता है एडलर32 से। देन थर्ड क्लास इज जिप फाइल क्लास। इसका क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू रीड
एंट्रीज फ्रॉम अ जिप फाइल। जिप फाइल के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनको रीड करने का काम करती है। ठीक है, देन जिप इनपुट स्ट्रीम, एंड जिप आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, सो इनपुट स्ट्रीम क्या करती है बेसिकली, इट इज यूज फॉर रीडिंग फाइल्स इन द जिप फाइल फॉर्मेट। जिप फाइल फॉर्मेट के अंदर जितनी फाइल्स हैं उसको रीड करती है। सो रीडिंग फाइल्स इन जिप फाइल फॉर्मेट। So, and zip output stream is for writing files in zip file format. So, ये कुछ क्लासेस हैं, आप इनमें से कोई सी भी 4 क्लासेस के बारे में लिख सकते हैं। So, this is the answer of question number 1. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि है कि जो इक्वल्स मेथड होता है, अगर उसको ओवरराइड करना है तो उसके क्या क्या रूल्स हैं। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर वी ओवरराइड इक्वल्स मेथड। ठीक है, सो ये बेसिकली 5 रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है फॉर ओवरराइडिंग इक्वल्स मेथड। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, एक्स डॉट इक्वल्स एक्स शुड बी ट्रू। ठीक है, सो एक्स डॉट इक्वल्स एक्स शुड बी ट्रू, मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू इटसेल्फ। सो ऑब्जेक्ट मस्ट इक्वल टू इटसेल्फ। सो पहला तो ये हो गया, रिफ्लेक्सिव वाला फॉलो करना चाहिए। देन द सेकेंड इज सिमिट्री। अब सिमिट्री का मतलब क्या होता है, इफ एक्स डॉट इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू है, एक्स डॉट इक्वल्स वाई ट्रू है, देन वाई डॉट इक्वल्स एक्स शुड बी ऑल्सो ट्रू। मतलब अगर एक्स वाई के बराबर है तो हम ये जरूर इंश्योर करेंगे कि वाई डॉट इक्वल्स एक्स अगर हम कर रहे हैं तो भी ट्रू ही हमें मिले। तो ये होता है सिमिट्री। देन ट्रांजिटिव तो सिंपल है, इफ एक्स डॉट इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू ट्रू एंड वाई डॉट इक्वल्स जेड इक्वल्स टू ट्रू, अगर ऐसा है देन ये भी होना चाहिए कि एक्स डॉट इक्वल्स जेड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये चीज इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ट्रांजिटिव। इसके बाद है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है इफ एक्स डॉट इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू ट्रू एंड नो वैल्यू इज मॉडिफाइड, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करना चाहिए। कंसिस्टेंसी है बेसिकली, एंड नो वैल्यू इज मॉडिफाइड, देन दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, एंड द फाइनल इज दैट इज फिफ्थ, फॉर एनी नॉन नल ऑब्जेक्ट एक्स, एक्स डॉट इक्वल्स नल फॉल्स देना चाहिए और x शुड बी नॉट नल या नॉन नल। सो दीज आर द 5 डिफरेंट रूल्स ऑफ इक्वल्स मेथड। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज एन इंटरफेस एंड हाउ विल यू गो अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो इंटरफेस हमें पता है होता है क्या है, 2 काम के लिए इंटरफेस का यूज होता है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो। सो जावा में अगर आपको कंप्लीट 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी है तो हम इंटरफेस का यूज़ करेंगे, और साथ साथ अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो भी इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
सो इंटरफेस की अगर डेफिनेशन की बात करो तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. सो बेसिकली इंटरफेस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली तो कैन कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कौन से? जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती. ठीक है. सो अगर आप इंटरफेस बना रहे हो और उसके अंदर कोई आप मेथड बना रहे हो तो आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो चाहे ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड्स इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का मतलब नो डेफिनेशन, ओनली डिक्लेरेशन. और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट वेरिएबल्स आर स्टैटिक फाइनल. स्टैटिक का मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो, और फाइनल का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है. सो लिख दो यहाँ पे फाइनल का मतलब वैल्यू कांट बी चेंज्ड. तो ये तो बात हो गई इंटरफेस होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. अब कैसे आप इसको यूज़ करोगे, कैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंटरफेस को यूज़ करते हैं. तो इंटरफेस बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको जो कीवर्ड यूज़ करना है दैट इज़ इंटरफेस. तो सपोज़ मैंने लिखा इंटरफेस I1, तो एक इंटरफेस बनाया हमने. अब इसके अंदर आप कुछ मेथड्स बना सकते हो. लेट अस से मैंने बनाया पब्लिक वॉइड M1. अब क्योंकि इंटरफेस के अंदर का मेथड है, आप इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसकी सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, डेफिनेशन नहीं होगी यहाँ पे. सो इट इज़ ओनली डिक्लेरेशन. ठीक है. और आप ऐसे यहाँ पे कोई वेरिएबल बना सकते हो. जैसे मैंने बनाया इंट आई और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 10. सेम आप वेरिएबल के आगे चाहे स्टैटिक और फाइनल लिखो चाहे ना लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं. तो ये तो हो गया कैसे हम इंटरफेस बना रहे हैं. बट इसको यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ हम इसे करेंगे क्लास के अंदर. तो कैसे लिखेंगे? सपोज मैंने लिखा क्लास C1. इस इंटरफेस को मुझे इसके अंदर इनहेरिट करना होगा. उसके लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना है इम्प्लीमेंट्स. सो इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस का नाम क्या है? I1. अब एक प्रॉपर्टी आती है इंटरफेस की दैट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी ओवररिडन इन द क्लास. मतलब मुझे इसके अंदर इस मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी है. तो मैं कैसे लिखूंगा? पब्लिक वॉइड M1, और मैं इसके यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे दूंगा. लेटेस्ट से मैंने system.out.println के अंदर M1 को प्रिंट करा दिया, सिंपल. तो मैंने यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड कर दिया है. सो ओवरराइड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ इंटरफेस. सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना कंपलसरी होता है. मेरे वाले इंटरफेस में एक ही था मेथड M1, तो मैंने उसको ओवरराइड किया. अब अगर देखो आप यहाँ पे लिखते हो I = I+10, तो ये आपको एरर देगा. क्यों? क्योंकि हम I की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. कांट चेंज वैल्यू, क्योंकि I क्या है? इंटरफेस का वेरिएबल, और इंटरफेस के वेरिएबल क्या होते हैं? स्टैटिक और फाइनल. सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो इंटरफेस को. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सिंपल सा है. आपको मैंने सारे पॉइंट्स इंटरफेस के इतने से एरिया में कवर कर दिए. सेकंड है कंपोनेंट क्लास क्या होती है और कंटेनर क्लास क्या होती है. सो कंपोनेंट क्लास क्या है? AWT पैकेज के अंदर है. सो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास ऑफ नॉन मेन्यू रिलेटेड AWT कंपोनेंट्स. इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन मेन्यू रिलेटेड AWT कंपोनेंट्स. सो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, लेबल, ये सब क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. सो जितने भी GUI एलिमेंट्स हैं वो सब आते हैं, बट नॉन मेन्यू रिलेटेड. सो पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इसमें. देन बात आती है कंटेनर क्लास क्या होती है. सो इट इज़ अ सुपर क्लास ऑफ कंटेनर्स फॉर AWT के अंदर जितने भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हो उन सब की सुपर क्लास है.
और ये जो कंटेनर होते हैं ये इन कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये क्या हो गया, जो बाहर का पूरा एक फ्रेम है एक तरह से, ये हो गया कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट ये कंपोनेंट्स को प्लेस करा हुआ है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि वी कैन हैव अ विंडो। ठीक है, सो विंडो का कोई बॉर्डर और मेन्यू बार नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। सो विंडो होता है, जो सबसे कॉमन हम यूज़ करते हैं वो है फ्रेम्स। फ्रेम्स में क्या होता है, टाइटल बार भी होती है और मेन्यू भी होते हैं। तो ये डिफरेंट कंटेनर के एग्जांपल हैं, ऐसे विंडो हो गया और फ्रेम हो गया। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.